नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्निंग्स पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वास्तु शास्त्र में पूजन का स्थान कहाँ हो, पूजन के स्थान में कौन सा देवता रखें जो हमें फल प्रदान कर सके। वास्तु शास्त्र क्या एक नॉर्मल लाइफ में देखें कि देवता का कार्य क्या होता है, देवता क्या देते हैं, देवता हमारे लिए क्या वर्क करते हैं। बहुत क्लियर है, इस चीज़ को समझें कि कोई भी व्यक्ति अपनी मन की बात परमात्मा से कहता है, देवता से कहता है, तो उसकी इच्छा की पूर्ति अर्थात उसकी विश जो है पूर्ति तभी होती है जब परमात्मा चाहते हैं, कोई देवता चाहता है। वास्तु शास्त्र में भी उसका यही विधान है। वास्तु शास्त्र में जितने भी जोन हैं सबके अलग अलग देवता हैं और वह अलग अलग अपने एनर्जी के आधार से अपना रिजल्ट प्रदान करते हैं। तो हम आज देखेंगे कि क्या वास्तु शास्त्र में पूजन का स्थल केवल ईशान कोण अर्थात नॉर्थ ईस्ट को ही सही माना गया है और क्यों सही माना गया है। क्या इसके अलावे कहीं दूसरे जगह पूजन स्थल रख करके हम रिजल्ट नहीं प्राप्त कर सकते हैं क्या, इस पर ही हम पूरा विश्लेषण करेंगे। वास्तु शास्त्र में यह बताया गया है कि जो 45 डिग्री है अर्थात यह क्षेत्र जो पूजन का स्थल का क्षेत्र माना जाता है, लेकिन यह बिल्कुल ऐसा है नहीं। यह एक भ्रम की बात है, क्योंकि अगर इसकी डीप में जाएंगे, गहराई में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि इसका एक्चुअल क्या वर्क है। वास्तु शास्त्र में यह बताया गया है कि ईशान कोण अर्थात नॉर्थ और ईस्ट के मिलन के कोण जो हैं 45 डिग्री का क्षेत्र जो है, यह जोन जो है सो मेडिटेशन का जोन माना जाता है, ध्यान का क्षेत्र माना जाता है। ध्यान मतलब है कि आप अपने मन को संतुलित करके, एकाग्र करके अपनी इच्छा की पूर्ति करवा सकते हैं, अर्थात मन में सुकून दे सकते हैं, मस्तिष्क में शांति दे सकते हैं। और पूजन में भी लगभग जितने देर हम अपना समय व्यतीत करते हैं वह मन को शांत करने के लिए करते हैं। कुछ हद तक व्यक्ति तो यह चाहता है कि बिना मन शांत हुए हमारी इच्छा की पूर्ति हो जाए, लेकिन ये कतई संभव नहीं है। क्योंकि जब आप यूनिवर्स, आप देखिए देवता है क्या, कोई भी व्यक्ति अगर यह हमें बताए या कहे या ऐसा डिस्कस करता है, कमेंट करता है कि हम देवता नहीं मानते हैं, हम देवता को नहीं देखें, बिल्कुल सही है, लेकिन कोई यूनिवर्स में ऐसी शक्ति तो है जो कि पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है। तो ये ब्रह्मांड को जो संचालित करने वाली शक्ति है वही यूनिवर्स है, वही आपका देवता है, वही परमात्मा है, वही अल्लाह है, वही गॉड है। तो ये सारी चीज एक ही स्वरूप है, अर्थात ये कह सके कि हम अपनी जो भी इच्छा या ईश्वर को मानते हैं, इच्छा पूर्ति के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे जो है सो ध्यान करते हैं, उनसे कुछ अपना मन की बात कहते हैं, तो वो हमारी पूर्ति होती है। अब हम आते हैं कि यह क्षेत्र जो ईशान का क्षेत्र है, अगर यहाँ पूजन स्थल नहीं रखते हैं तो क्या दूसरे जगह अगर स्थल रखते हैं तो ये रिजल्ट नहीं दे पाएगा, 100% देगा। आप ध्यान से समझे, इस चीज को समझे, हम इससे आपको बिल्कुल जो है सो पर्दा उठाने जा रहे हैं। देखिए, ईशान कोण जिसका ग्रह बृहस्पति हैं और जिनके देवता शंकर भगवान हैं, स्वयं देवता हैं, देवों के देव महादेव हैं। तो ऐसी स्थिति में और दुनिया में जितने भी इतिहास गवाह है, सबसे अधिक वरदान देने वाले अगर देवता हुए हैं तो वह महादेव हैं। अर्थात सुर और असुर जब भी अपनी साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा परमात्मा को अर्थात महादेव को खुश करते हैं, मन चाहे वरदान प्राप्त करते हैं।
तो ये स्थिति आप समझिए। तो इसका मतलब है कि अगर इस क्षेत्र में आप पूजन स्थल रखते हैं तो पूजन स्थल रखने का उद्देश्य क्या होता है कि भाई हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बने रहे, हमारे घर में देवता का आशीर्वाद मिलता रहे, हमारे घर में देव का आशीर्वाद मिलता रहे, यही एक उद्देश्य होता है। तो इस उद्देश्य की पूर्ति दूसरे जगह भी किया जा सकता है। यह क्षेत्र 16 जोन में मेडिटेशन का क्षेत्र माना जाता है, ध्यान का क्षेत्र माना जाता है। यह क्षेत्र जितना ओपन रखें, जितना खुला रखें, जितना हल्का रखें, जितना पवित्र रखें, वह उतना अधिक ये रिजल्ट देने में सक्षम होता है। पूजन स्थल में भी हम जो है सो बिल्कुल हल्का रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं और परमात्मा को वहाँ बैठाते हैं, परमात्मा की मूर्ति या फोटो रखते हैं। वह हमें अपनी जो है हमारी जो इच्छा है उसकी पूर्ति करते हैं। केवल यही उद्देश्य है। देखिए बारीकी ये है, हम गुजरात में जितने भी कंसल्टेंसी किए हैं, देखे हैं, गुजरात में हमने अनुभव किया कि जितने भी गुजरात में लोग हैं वह कृष्ण भगवान को मानते हैं। और एक किसी भी पूजन स्थल में हमने देखा है जो बड़े बड़े घरों में किया है, जो अरबपति के घरों में किया है, उसमें एक फोटो या एक मूर्ति की स्थापना होती है और वह कृष्ण भगवान की मूर्ति होती है। तो आज गुजरात में इतना बिजनेस क्यों डेवलप है, इतना अभी धन दौलत लोगों के पास क्यों है? इसका कारण यही है। या आप कहें कि मारवाड़ी समाज का भी हमने काफी कंसल्टेंसी किया है, जिसमें देखा है कि कृष्ण भगवान की फोटो इत्यादि का पूजन का ज्यादा विधान है। तो इसका जब रिसर्च हमने किया, अध्ययन किया, तो कुछ खोजबीन करने की कोशिश किया, तो उसमें यही लगा कि अगर पूजन स्थल एकल देवता के द्वारा आप रखते हैं, अर्थात यहाँ पर जो ईशान का कोण का क्षेत्र है वहाँ बहुत सारे देवता का फोटो रखना उचित नहीं है, वह उतना रिजल्ट नहीं दे पाता है। लेकिन अगर वहाँ हम एक देवता का फोटो रखते हैं और अपना पूजन स्थल रखते हैं तो वो काफी अधिक परिणाम अच्छा आता है, रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो मेरे दर्शकों ये ध्यान में रखें कि अगर आप ईशान कोण में पूजन स्थल बनाना चाहते हैं तो कोई मनाही नहीं है, क्योंकि यह सभी वास्तुशास्त्री इस पर बताते हैं। तो इस चीज को समझें कि लेकिन वहाँ एक देवी देवता का स्थापना रखना चाहिए, मूर्ति रखना चाहिए या तस्वीर रखना चाहिए। वह एक देवता में है, उस चीज को समझें कि गणेश जी जो प्रथम पूजन माना जाता है, पूज्य माना जाता है, अगर आप वहाँ रखते हैं तो काफ़ी रिजल्ट अच्छा आएगा। गणेश और लक्ष्मी की फोटो रखते हैं, मूर्ति रखते हैं, पूजन करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। और अगर कृष्ण भगवान का केवल एक मूर्ति या फोटो रखते हैं तो काफ़ी रिजल्ट आएगा। वाइब्रेशन में आप अंतर महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वाइब्रेशन जो होता है आपके आभा मंडल घर का जो होता है स्वतः आपके मन को अच्छा लगने लगता है। वास्तु का एक मूल सिद्धांत है कि जिस घर में जाएं और आपके मन को अच्छा लगे वह वास्तु अच्छा माना जाता है, एक मूल सिद्धांत है। जो नहीं भी वास्तु जानता है अगर वह इस सिद्धांत पर जाएगा तो खुद बता देगा कि हाँ यार इसका घर बहुत अच्छा लग रहा है। इसका मतलब है कि वहाँ वास्तु संतुलित है, रिजल्ट अच्छा आएगा। तो ये जो देवता का हम बोले, यह अगर ईशान कोण में आपका पूजन स्थल है और वहाँ आप एक देवता का रखते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ सकता है और आएगा ही। अब कहिए कि स्वयं महादेव वहाँ के देव हैं तो आप महादेव का फोटो भी रख सकते हैं और वहाँ पूजन कर सकते हैं। लेकिन उसमें केवल एक चीज, ये सारी फोटो में एक चीज को बहुत बारीकी से अनुभव करना आवश्यक है और समझना आवश्यक है कि जो भी फोटो रखें वहाँ का बैकग्राउंड लाल कलर का नहीं हो। अर्थात अगर हम लक्ष्मी को देखते हैं तो लक्ष्मी का फोटो वहाँ रखते हैं
तो वो बैकग्राउंड उनका लाल साड़ी इत्यादि रहता है। बैकग्राउंड लाल ना हो तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ रखें क्या, यहाँ सिल्वर की अगर एक मूर्ति लक्ष्मी और गणेश का रखते हैं तो काफ़ी रिजल्ट आपको अच्छा आएगा। सिल्वर का आप अगर मान रखिए कि ऐसे ही कोई भी भगवान का रखते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। ये एक पॉइंट पर बात है। लेकिन यहाँ हम ये जरूर कहेंगे, सावधानी पूर्वक इस पर पर्दा उठाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है ना, कई भगवान के फोटो या मिले जुले सभी भगवान को रख करके पूजन करना वह उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है। लोग कहते हैं, हम कई जगह देखे हैं, गए हैं, मेरा ईशान कोण में है मंदिर, हम भगवान का पूजन भी कर रहे हैं, फिर भी दिक्कत क्यों जा रही है? दिक्कत बारीकी में है। समझने की कोशिश करें कि जब भी आप अगर वास्तु को फॉलोअप करना चाहते हैं तो वास्तु के कुछ सिद्धांत हैं, नियम हैं, उससे बारीकी समझें। और ये बारीकी में जाने के बाद होता है। नॉर्मल वास्तु शास्त्री इस पर क्लियरेशन नहीं कर सकते हैं, नहीं बता सकते, क्योंकि उतना डीपली उसका रिसर्च अगर वो करते तो फिर ये बता पाते। रिसर्च नहीं हो पाता है। नॉर्मल है तो बता दिए और सही भी है, क्योंकि उतना बारीकी से वो अध्ययन करके आपको बता नहीं सकते। अब हम आते हैं दूसरे क्षेत्र में। अगर आप वास्तु शास्त्र के अनुसार अपना पूजन स्थल रखना चाहते हैं और कई देवी देवता का फोटो मूर्ति रखना चाहते हैं और आप उससे रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट जगह जो है वह मैं बताता हूँ, वह है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, अर्थात पूर्व उत्तर पूर्व का कोण क्षेत्र। यह वास्तुशास्त्र में जो क्षेत्र आता है यह 56 डिग्री के बाद आता है। 56 डिग्री के बाद अगर आप ये स्थान देखेंगे 22 डिग्री तक, तो 56 और 22 जो हो जाता है, 56 20 जो है 76 हो गया। अर्थात 56 से लेकर के 75 डिग्री तक का जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र आता है पूर्व उत्तर पूर्व का क्षेत्र। यहाँ पर पूजन स्थल रखें और यहाँ पर सभी देवता का फोटो मूर्ति रख सकते हैं, तो इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आपको आ सकता है। यह बारीकी आपको समझना आवश्यक है। अगर वास्तुशास्त्र में आप रिजल्ट लेना चाहते हैं, आप परीक्षण करना चाहते हैं, शोध करना चाहते हैं और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो ये छोटे छोटे बारीकी को समझना आवश्यक है। यहाँ पर सभी देवी देवता का फोटो रख सकते हैं। वास्तुशास्त्र में यह हैप्पीनेस का क्षेत्र रखा माना जाता है, अर्थात खुशी का क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर अगर हम पूजन स्थल रखते हैं और सभी देवता देवी को बैठाते हैं तो काफ़ी रिजल्ट आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर और रिजल्ट आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आप देखें कि कृष्ण भगवान का वह फोटो जो बहुत आनंदित फोटो है, गोपाल का वह फोटो जो बहुत आनंद देता है, छोटे गोपाल का फोटो आप रख सकते हैं, तो वो बाल गोपाल का फोटो रख सकते हैं। काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको आएगा, आप ये जान सकें, समझ सकें। अब हम आते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार और कहाँ हम पूजन स्थल बना सकते हैं। पूजन स्थल जो है पूर्व के क्षेत्र में भी बना सकते हैं, लेकिन पूर्व क्षेत्र यहाँ के ग्रह जो हैं वह सूर्य भगवान हैं और सूर्य भगवान अधिपत्य राजा ग्रह हैं। तो अर्थात यहाँ पर ऐसे देवी देवता का फोटो रखें जो राज घराने में जन्म लिए हों, राजा के रूप में हों। अगर इस देवी देवता का फोटो रखते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको आ सकता है। तब ये कौन सा फोटो है? यहाँ पर अगर राम दरबार का फोटो लगाते हैं, पूर्व दिशा में आपका कोई भी मंदिर है, पूजन स्थल है, और वहाँ अगर राम दरबार का फोटो लगाते हैं तो ये काफ़ी रिजल्ट आपको अच्छा आएगा। यह एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पर राजा के रूप में जो देवता हैं, अगर उनका फोटो, उनका तस्वीर, उनका मूर्ति लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा।
अब हमें है कि और कहाँ ऐसा पूजन स्थल बना सकें जहाँ के हमको अधिक लाभ मिल सके। यह क्षेत्र आपका आ जाता है अग्निकोण। अग्निकोण में भी आप पूजन स्थल बना सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि वहाँ पर जो देवी देवता को रखना है वह कौन देवी देवता को रखना है। वहाँ आप लक्ष्मी का क्षेत्र है, अग्निकोण का क्षेत्र है, इसका कलर लाल है, तो वहाँ अगर लक्ष्मी का फोटो रखते हैं जिसका बैकग्राउंड लाल हो, उनका साड़ी लाल हो, फूल इत्यादि लाल हो, और वहाँ आप पूजन करते हैं तो काफ़ी रिजल्ट आपको आएगा। लेकिन यहाँ पर आप यह चूँकि अग्नि का क्षेत्र है, हनुमान जी का फोटो भी आप लगा करके और यहाँ से काफ़ी अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। तो ये वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ पूजन स्थल के बारे में बताया गया है। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम और डिटेल पूजन का बताएंगे कि किस स्थान पर पूजन स्थल रखेंगे और कौन सा ऐसा स्थान है जहां भूल करके भी पूजन स्थल नहीं रखना है, क्योंकि काफ़ी इसका बुरा परिणाम आता है, घातक परिणाम आता है। तो पार्ट 2 में इसका हम वह भी वीडियो बनाएंगे कि ऐसे स्थान पर भूल करके आपको नहीं रखना है। नमस्कार, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।